के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराया गया होगा। ये सब दिल्ली की एक बेटी के साथ हुआ, वो बेटी जो कि 12 साल बाद लौटी है। गलत काम भी करता था, मारता था, पीटता था बहुत। हाथ पर सिगरेट से चली ये घाव देखिए। दिल्ली में एक लड़की कह रही है कपड़े नहीं उतारने पर ये घाव दिया गया। अब पैर पर इन गहरे जख्म को देखिए, ये किसी दूसरे दरिंदे ने दी, ये भी उसी वजह से। पिटाई से काले पड़ चुके जिस्म को देखिए, इसकी भी वजह वही है। दिल्ली की इस बेटी के साथ 30 बार रेप हुआ, 8 बार इसे बेचा गया। गुजरात में भेज दिया, गुजरात वालों ने काम भी करवाया, खेतों में मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर उन्होंने मुझे जब थोड़ी सी बड़ी होने लग गई तो वो पंजाब में आके भेज दिए उन्होंने मुझे। पंजाब में आपके साथ क्या किया गया और किसने? हाँ, जिन्होंने जिनको बेचा था उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और उन्होंने फिर आगे भेज दिया। कानों को यकीन नहीं होता, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की एक बेटी की दास्तान आपने सुनी। कैसे उसे दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गुजरात, फिर गुजरात से पंजाब, फिर पंजाब से दिल्ली तक बार बार बेचा गया। पीड़िता का कहना है कि 8 बार के सौदे का उसे याद है। हर सौदे के साथ इसे खरीदने वाला जुल्म और जाते की सारी हदें पार कर जाता। जो खरीद के लेके गया था, मुझे 3 जने थे उनके घर में, एक बुढ़िया सी औरत थी, एक उसका बाप था, एक लड़का था। वो मेरे साथ गलत काम भी करता था, मारता था, पीटता था, बहुत खेतों में भी काम करवाता था मुझसे। तो जब मैं गलत काम करने के लिए मना करती थी फिर मुझे मारता पीटता था, बहुत बिजली की शॉट लगाता था मुझे। जिस लड़की की आप बीती आप सुन रहे हैं, दरअसल वो 10 साल पहले दिल्ली के खजूरी खास इलाके से अचानक गायब हो गई थी। मम्मी पापा का कहना है कि उसे हर जगह खोजा। माँ कह रही है कि कोई कोना नहीं छोड़ा। पुलिस अधिकारियों की कोई केबिन नहीं छोड़ी, हर किसी से गुहार लगाई, लेकिन कमजोर लाचार के सिस्टम में सुनता कौन है? सो हर किसी ने अनसुना कर दिया। कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है जहां मैंने ऊंचे से ऊंची जगह पे नहीं लगाई, लेकिन मेरी पुलिस ने कोई आज तक मेरी हेल्प नहीं करी। दिल्ली की ये बेटी 10 साल पहले जब किडनैप की गई तो 12 साल की थी। वापस आई है तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। पति मर चुका है, बच्चों का अता पता नहीं। लेकिन इतने के बावजूद माँ के लिए ये काफी है कि उसकी बेटी जिंदा तो लौट आई, जिसका उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उसने तो उसे मरा मान लिया था। क्योंकि सिस्टम पुलिस ने सिर्फ यही रास्ता उसके लिए छोड़ा, खुद को तसल्ली देने का। हाथ जोड़ के मेरे 9 साल के 10 साल के मेरे हाथ में मुझे बदला चाहिए। जो मेरे बच्चे तड़पी है, मेरे बच्चे के साथ जो शिकार बना है, जो मीडियम में तो सिर्फ टीवी में लोग देखते थे, मैं तो अपनी बेटियों को देख अपनी आंखों से देख रही जो मेरी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में बीच बाजार से 12 साल की लड़की किडनैप कैसे हुई? बेहतर यही होगा कि इसकी कहानी भी आप पीड़ित से ही सुनिए। मैं अपनी मम्मी के घर से आ रही थी, वहाँ से खजूरी से, तो मैं जनता कॉलोनी जा रही थी, वहाँ से पुल पे से उठा दिया मुझे किसी ने। फिर उठा के कहाँ ले गए और क्या करा तुम्हारे साथ? मुझे अम्बाला में भेज दिया उन लोगों ने। एक कमरा था, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ थी, तो वहाँ पे अम्बाला से मुझे गुजरात में भेज दिया। 12 साल की लड़की अकेली जा रही थी, तभी कोई महिला उससे बात करने लगी। इसी बीच किसी ने उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे बंद कमरे में थी। साथ में 5 लड़कियां और भी थी। पूछने पर पता चला कि ये शहर लुधियाना है और यही बंद कमरे में उसके जिस्म का सौदा होने वाला है। दिल्ली की ये लड़की कहती है उसने सौदागरों के हाथ पांव पकड़े, घंटों मिन्नतें की, लेकिन फायदा एक न हुआ। लुधियाना में उसका सौदा गुजरात के एक सेठ से हुआ। सेठ का मतलब सध गया तो उसने फायदा कमाकर किसी और को बेच दिया। इसी दौरान एक सौदागर ने अपने रिश्तेदार से उसकी शादी करा दी, धर्म बदलवा दिया, 2 बच्चे हो गए, पति मर गया। मतलब क्या नहीं हुआ इसके साथ? इतना कुछ कि दर्द भी थर्रा जाए, इंसानियत कांप जाए। खैर, कैसे भी ये लड़की दिल्ली की एक दूसरी बेटी के संपर्क में आई, जिसने उसे उसके घर तक पहुंचाया। दिल्ली की इस बेटी की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देती है। बदलाव के दावे हम जितने कर लें, लेकिन चंद दलालों के सामने हमारा लिटिजा सिस्टम घुटने टेक देता है और हमारी बेटियां बिकती चली जाती हैं। फिर लगता है क्या बदला हमने? कुछ भी तो नहीं।